हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद ही सुर्खियों में आए जजमेंट के बारे में, जिसका नाम है सतीश रेगड़े वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट का मैटर सामने आया था। और क्या था मामला, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। देखिए, इस मामले में ये पाया गया कि एक अपराधी ने 12 साल की बच्ची के साथ में ग्रुपिंग की घटना की थी। आखिर क्या होता है ग्रुपिंग, तो देखिए, यहाँ पर बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के सामने एक मामला आया था, जिसमें ये पाया गया कि एक अपराधी ने 12 साल की एक बच्ची के साथ में ग्रुपिंग की घटना की है, यानी कि बिना कपड़ों के उसके शरीर के किसी भाग को टच किया है। और ये पाया गया कि उसने उसके ब्रेस्ट को कपड़ों के साथ में टच किया है, यानी कि यहाँ पर शरीर से शरीर का टच नहीं हुआ। अब यहाँ पर नागपुर बेंच की जज पुष्पा गनेडीवाला ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए कहा कि इस मामले में सेक्सुअल असाल्ट की घटना नहीं हुई है, यानी कि शरीर से शरीर का संपर्क, बॉडी टू बॉडी कांटेक्ट नहीं हुआ है, यानी कि स्किन टू स्किन टच जो है वो नहीं हुआ है। यानी कि यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 354 और पॉक्सो एक्ट का सेक्शन 7 और एक्ट पॉक्सो एक्ट यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस का केस 7 और 8 जो है वो यहाँ पे नहीं बनता है। इसीलिए यहाँ पर लैंगिक उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल असाल्ट नहीं माना जाएगा, और इस प्रकार से उन्होंने इस अपराध के अंतर्गत इस प्रकार के मामले को नहीं पाया गया। इस मामले के अगेंस्ट जो है वो याचिका दायर की गई, और यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने जो है इस मामले के अंतर्गत जो है वो याचिका दायर की, इसके अगेंस्ट जो है याचिका दायर की। और याचिका दायर करते समय ये बताया कि इस प्रकार के मामले में जो फिजिकल कांटेक्ट या स्किन टू स्किन कांटेक्ट आवश्यक नहीं है, बल्कि ये देखना चाहिए कि क्या अपराधी का गिल्टी माइंड था, यानी कि उसका जो इंटेंशन था वो सेक्सुअल था या नहीं था, या फिर नेचर ऑफ ऑफेंस को जो है वो देखा जाना चाहिए। अब इस मामले के अंतर्गत जो है एक और केस जो है वो सामने आता है, जिसमें ये बताया गया अपर्णा भट्ट वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का एक केस सामने आया था, जिसके अंतर्गत ये पाया गया कि जब मध्य प्रदेश कोर्ट ने अपराधी को बेल जब दी, और बेल देते समय ये कहा कि वह यानी कि जो अक्यूज्ड है विक्टिम को राखी बांधे। अब इस प्रकार के केसेस के अंतर्गत जब आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन का जब मामला सामने आया था, तो इस मामले के अंतर्गत अगर हाई कोर्ट ने इस प्रकार का जजमेंट दिया और ये कहा कि अब बेल जो है दी जाएगी, लेकिन बेल देते समय जो कंडीशन रखी थी उस कंडीशन को ओवर रूल किया गया, यानी कि उसको सेट असाइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि यहाँ पर बोला कि इस प्रकार के जो निर्णय है वो हाई कोर्ट को नहीं दिए जाने चाहिए। देखिए, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा समझें तो यहाँ पर सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में कुछ गाइडलाइन सामने आती हैं। गाइडलाइन क्या है उन्हें हम थोड़ा समझते हैं। फर्स्ट है द कोर्ट मैंडेट ए मॉड्यूल एज ए पार्ट ऑफ द फंडामेंटल ट्रेनिंग ऑफ एवरी जज, यानी कि जो हर एक जज को ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो दिया जाएगा। बीसीआई वाज डायरेक्टेड टू इंक्लूड जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द सर्कुलम ऑफ एलएलबी एंड एआईबीई और हाई कोर्ट टू इंश्योर सेंसिटिविटी टू जजेस वाइल हियरिंग केसेस रिलेटेड टू सेक्सुअल ऑफेंसेस, यानी कि इस प्रकार के मामलों की सुनवाई के दौरान जो जजेस हैं उनका मेंटली यानी कि उनका इंटेंशन किस प्रकार का हो, यानी कि उनका एक मानसिक बिहेवियर, मेंटल बिहेवियर किस प्रकार का हो, इस बारे में भी उनको गाइडलाइन जारी की गई। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आप लोगों को और भी नए नए वीडियो लेके आते रहें। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।